दाल तो दी मसा माला डाल राजीव वर्मा संघर्ष करो। राजीव वर्मा संघर्ष करो। राहुल गांधी एक निकाल दो बस एक। आगे बढ़ो। बस बस राहुल गांधी आगे बढ़ो। राहुल गांधी सोनिया गांधी राजीव वर्मा राजीव वर्मा कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी का आपको बनाया गया है, पदभार संभालते ही समाज को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आज मैं समझता हूँ बहुत ही एक ऐसा फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है कि एक पार्टी के कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। मैं इसके लिए हमारे आदरणीय खड़गे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी का, और मेरे और हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, मैं अरविंदर सिंह लवली जी जो कांग्रेस के हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और इस तमाम पूरी दिल्ली के उन कार्यकर्ताओं की ओर से जो ओबीसी समाज का नेतृत्व करते हैं, मैं उनकी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। और हमारा काम रहेगा कि अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके से केवल ओबीसी ही समाज नहीं, जो और भी हमारे समाज है, चाहे मैं माइनॉरिटी की बात करूं, चाहे दलित समाज की बात करूं, चाहे मैं और अन्य वर्गों की बात करूं, जिनका हक आज भारतीय जनता पार्टी ने छीनने का काम किया है, उनका हक दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से करेगी। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से न्याय यात्रा पूरे देश में चल रही है, उसकी एक एक घर तक हम उस आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। दिल्ली के प्रत्येक घर के अंदर उस आवाज़ को हम पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि दलितों का, मजदूरों का, किसानों का, सबका हक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अन्य दिल्ली में बैठे हुए उनकी सरकारों ने लूटने का काम किया है, उस हक को कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने तमाम उन साथियों को लेकर के, और संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर के दिल्ली की विधानसभा तक, हम उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहता हूं और आज बताना चाहता हूं उन ऐसी ताकतों को जो केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, आज वो साफ तौर पर सचेत हो जाएं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उठ गया है। अब हम सड़कों पर उस लड़ाई को लड़ेंगे, और जब तक गरीब का, मजदूर का, ओबीसी वर्ग का हक नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए आज तमाम पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता, हमारे जो ओबीसी समाज के अलावा और भी वर्गों के जो साथी हैं, हम उनको मजबूत करने का काम करेंगे। और आदरणीय अरविंदर सिंह लवली जी को जब मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी फिर पुनः सरकार बनाने का काम करेगी। और अभी आने वाला लोकसभा का चुनाव है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रात और दिन सरकारों को गिरा करके और किस तरीके से उनको तोड़ करके और अपने आप को जीतने का काम करना चाहते हैं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की राजनीति ना करें। इससे देश के अंदर आपने देश को तोड़ने का काम किया है। आज इस भारत को, जो देश को हमें जोड़ने के लिए सबको आना पड़ेगा, और हम सब मजबूती से आज कांग्रेस के साथ जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के तमाम साथियों को, कि वो आएँ, उठें और फिर सड़कों पर उतरें। और आदरणीय लवली जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को, आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी के नेतृत्व में इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। क्या लगता है कांग्रेस की खोई हुई ताकत दोबारा से वापस लाने का प्रयास किया जाए? देखिए, ये तो आज मैं समझता हूँ मीडिया हमारा बहुत जागरूक है, और मैं सब मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ, इस गोदी मीडिया का काम बंद करें, जो केवल और केवल पूरा दिन जिस तरीके से आज आप खबरें देख लीजिए, लोगों का दिल नहीं करता, लेकिन क्योंकि आप हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मजबूत स्तंभ हमारी मीडिया है, तो मीडिया को भी अपना काम करना चाहिए।
जेन्युइन आप काम करके और उन खबरों को दिखाइए कि आज वो कहते हैं कि 85 करोड़ और 80 करोड़ लोगों को वो राशन देते हैं मोदी जी। तो आज कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कि आज भी 80 करोड़ लोगों को, इसका मतलब आपने काम नहीं दिया, उन्हें फ्री का राशन देने का काम करने की आप बात करते हैं और आप 5 गारंटी बात करते हैं। मोदी जी, हमें गारंटी नहीं चाहिए, ना हमें अच्छे दिन चाहिए, हमें वो हमारे पुराने दिन दे दीजिए जिससे गरीब का चूल्हा चलता था, किसान खेत में खुशहाल रहता था। आज चाहे किसान की बात करें, चाहे मजदूर की बात करें, ओबीसी वर्ग की बात करें, और आज ओबीसी के नाम पर वो पूरे देश में कहते हैं मैं ओबीसी सबसे बड़ा ओबीसी हूँ। अरे इस तरह के ओबीसी अगर वो हैं तो आज ओबीसी वर्ग दलित और वंचित क्यों हैं? क्यों हम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है? तो कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठा लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हो गए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2024 के अंदर बहुत मजबूती से पूरे देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी और आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस इस देश को नई दिशा देने का काम करेंगी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी। जी वर्मा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में और सभी मीडिया साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, जो कि आपने आज कांग्रेस पार्टी की ओर से ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बनकर कार्यभार संभाला है। तो समाज को आप क्या कहना चाहेंगे, और कुछ ऐसे लोग जो कि सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ से ओबीसी समाज के लोग वंचित रह जाते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब हमारे मीडिया के साथी आज आए हैं यहाँ पर। और आज आपने देखा होगा कि एक बहुत ही साधारण परिवार के एक साथी को, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने एक मैं समझता हूँ जिम्मेदारी दी है। और ये जिम्मेदारी उस समय दी है कि जब पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज को वंचित रखा जा रहा है, ओबीसी समाज का जितना तिरस्कार हो रहा है आज पूरा देश देख रहा है। ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर मैं पहले तो धन्यवाद करता हूं अपने कांग्रेस की, हमारी लीडरशिप का, हमारी बहुत ही आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी के कैप्टन अजय यादव जी का, और मेरे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अरविंदर सिंह लवली जी का, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दीपक बाबरिया जी का, जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है कि मुझे ओबीसी डिपार्टमेंट, ओबीसी विभाग का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं इसके लिए तमाम अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आज ओबीसी वर्ग के लिए जो बड़ी बड़ी बातें आज केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया, आज उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि उस ओबीसी समाज का क्या हुआ। जब हम बात करते हैं कि ओबीसी समाज की गिनती की हम बात करते हैं तो सरकारें गिराने का काम करते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, आपने बिहार के अंदर जीता जाता उदाहरण अभी पिछले 10 दिन और 5-7 दिन पहले आपने देखा, नीतीश जी के द्वारा जिस तरीके से जनगणना की बात हो रही थी ओबीसी समाज के, हम पूरे देश में चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जनगणना की बात करते हैं तो करिए, पता चले कि ओबीसी समाज को क्या आपने दिया है, सरकारों में आपने क्या उनको भागीदारी दी है, आपने प्रशासन में उनको कितनी जिम्मेदारी दी है। लेकिन आप बोलने के नाम पर कहते हैं, लेकिन करने के नाम पर आप जीरो हैं। तो इसलिए उन्होंने जब बात रखी तो उन्होंने नीतीश सरकार को तोड़ने का काम किया। और अपने साथ उनकी तो सीधी सीधी आ रही है, या तो आप बीजेपी में शामिल होइए, नहीं तो आपके खिलाफ ईडी को हम लगा देंगे, इनकम टैक्स को लगा देंगे, सीबीआई को लगा देंगे। जिस तरीके से डरा करके आज देश का माहौल, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के उस माहौल को और भारत के, मैं समझता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस सपने को जो उन्होंने संविधान के रूप में सजो करके इस देश को जो ताकत देने का काम किया था, आज संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है, संविधान को तार तार किया जा रहा है। आए दिन आप देख लीजिए किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो मैं आप साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओबीसी समाज के साथ साथ अन्य जो दिल्ली के अंदर और भी समाज हैं, उन तमाम समाजों को लेकर के हम साथ चलेंगे और मजबूती से काम करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में ओबीसी समाज का तो हित होगा ही होगा, साथ ही साथ कांग्रेस बहुत मजबूती से इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि किस तरीके से तमाम उन समाजों का, ओबीसी वर्ग के साथ साथ
दलितों का, उसके साथ साथ हमारे वंचित भाई जो हमारे माइनॉरिटी के साथी हैं उनका, हर वर्ग का ध्यान रखेंगे। मजदूर का, किसान का जो हक आज भारतीय जनता पार्टी ने मारने का काम किया है। देखिए किसानों के साथ अभी पीछे क्या किया था, और आज वो झूठे तरीके से और किस तरीके से मैं कहूँगा कि किसानों के साथ काम किया। आज देश का किसान और मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो हमारी माताएं, जिनको समय पर पहले पेंशन आती थी, समय पर उनको राशन मिलता था। आज केवल झूठे वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, और उन्होंने नारा भी दिया था, आपने देखा होगा। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2014 में कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार ने कौन सी महंगाई कम की, कोई बताएगा? 10 वर्ष में महंगाई कितनी बढ़ी है? उन्होंने कहा था हम किसानों की आय 2022 तक हम डबल कर देंगे। अरे माफ़ कीजिए, आपने डबल नहीं, महंगाई डबल क्या है, 4 गुना कर दिया है। और किसान तो आज मजबूर है, वो किसान अपनी ज़मीनों पे वो मजबूर है, वो बेचारा किसानी भी नहीं कर पा रहा है इस तरीके से। तो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसको घर घर तक लेकर के जाऊंगा। और जब तक दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और लोकतंत्र का सम्मान नहीं बढ़ेगा, लोकसभा 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वापस इस देश में वापस आएगी, और जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं और ओबीसी समाज के साथियों का सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। जिस तरह दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक्टिव है, तो आपके लिए कितने बड़ी चुनौती होगी? देखिए बीजेपी एक्टिव किस काम में? बीजेपी एक्टिव है लोगों को तोड़ने में। वो हर रोज हर घंटे बैठ के तय करते हैं कि अब हमें कौन से स्टेट में तोड़नी है, किसके घर ईडी भेजनी है, किसके अंदर इनकम टैक्स की रेड लगानी है, सीबीआई की लगानी है। माफ़ कीजिए, ऐसा कभी लोकतंत्र में हुआ नहीं। ईडी का कभी आपने नाम सुना? ईडी के पहले होते थे, लेकिन आप ईडी की जब जांच होती है तो केवल 2% 3% के अलावा नहीं है, यानी 97% आप झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। और जब लास्ट में ईडी का रिपोर्ट निकलती है और पूरा आप जब चार्जशीट आती है और कोर्ट के सामने जब लास्ट में आता है तो कहते हैं कि इन पर तो कुछ बनता नहीं था। तो केवल डरा करके, और बीजेपी ने तो वॉशिंग मशीन का काम करते, जो बीजेपी में आएगा वो धुल जाएगा। मैं कितने नाम आपको गिनाऊं आज कि आप देख लीजिए, चाहे छगन भुजबल से लेकर के अजीत पवार से लेकर के, किस तरीके से उनको रातों रात आप अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया, तो एक ही रात में। कभी ये सुबह 5 बजे राज्यपाल को लेकर शपथ दिलाते हैं, कभी रात के अंधेरे में काम करते हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से इन्होंने झारखंड के अंदर किया है, पूरा देश देख रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश का आज आम आदमी, किसान, मजदूर जाग चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा। जिस तरीके से तोड़ने की राजनीति करते हैं, लोगों को डराने की करते हैं, लोगों को इनकम टैक्स और आईडी से और ईडी से डरा रहे हैं, ये समय आने वाला है। कांग्रेस की सरकार, राहुल जी के जो मेहनत और प्रयास है, जिस तरीके से उन्होंने दक्षिण से उत्तर तक पहले पदयात्रा निकाली और आज पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जिस यात्रा को राहुल जी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, आज वो कातिल में है। राजीव वर्मा जिंदाबाद, राजीव वर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद, अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद, लक्ष्मण रावत जिंदाबाद, लक्ष्मण रावत जिंदाबाद, राजीव वर्मा जिंदाबाद, राजीव वर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।